भाजपा ने गुरुवार को अपने सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की एक तस्वीर पोस्ट की है और उन्हें नए जमाने का रावण बताया है। पार्टी ने लिखा है कि नए जमाने का रावण यहाँ है, वह दुष्ट, धर्म और राम विरोधी है। उनका एकमात्र लक्ष्य देश को बर्बाद करना है। भाजपा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जो पोस्ट जारी की है उसमें राहुल के 7 सिर दिखाए गए हैं। इस पर लिखा है कि भारत खतरे में है। तस्वीर के ठीक नीचे बड़े अक्षरों में रावण लिखा हुआ है। इसके नीचे अंग्रेजी में एक कांग्रेस पार्टी प्रोडक्शन डायरेक्टर बॉय जॉर्ज सोरोस लिखा गया है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि जॉर्ज सोरोस के लोग कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। इसके अलावा भाजपा नेताओं ने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन नाम की एक गैर सरकारी संगठन का नाम लिया है। भाजपा नेताओं ने यह दावा किया कि यह एनजीओ अमेरिका अरबपति जॉर्ज सोरोस की ओर से वित्त पोषित है और इसके उपाध्यक्ष सलिल शेट्टी ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। 17 फरवरी को भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने सोशल मीडिया पर एक फोटो पोस्ट किया जिसमें सलिल शेट्टी राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में एक साथ दिख रहे हैं। इसके अलावा भाजपा की एक और प्रवक्ता शहनाज पुनरवाला ने इसी तारीख को एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें प्रवीण चक्रवर्ती के नाम का जिक्र किया। चक्रवर्ती भी मोदी विरोधी माने जाते हैं। दरअसल 28 जून को स्मृति ईरानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। स्मृति ने कहा था कि राहुल गांधी अपने अमेरिका दौरे पर जॉर्ज सोरोस के करीबियों से मुलाकात की थी। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान भारतीय प्रवासियों के एक कार्यक्रम की मेजबानी में इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका के तंजीम अंसारी की भागीदारी के लिए भी राहुल पर हमला बोला और कहा कि अंसारी का जमात इस्लामी के साथ संबंध है। जॉर्ज सोरोस अमेरिका के बिलियनियर कारोबारी है। सोरोस ने 8 महीने पहले म्यूनिक सिक्योरिटी काउंसिल में कहा था कि भारत लोकतांत्रिक देश है लेकिन प्रधानमंत्री मोदी लोकतांत्रिक नहीं है। उनकी तेजी से बड़ा नेता बनने की अहम वजह मुस्लिम के साथ की गई हिंसा है। सोरोस ने भारत में नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीए और कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने पर भी पीएम मोदी पर निशाना साधा था। सोरोस ने भारत में नागरिक संशोधन कानून यानी कि सीए और कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने पर भी पीएम मोदी पर निशाना साधा था। सोरोस ने दोनों मौके पर कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ बढ़ रहा है। दोनों ही मौके पर उनके बयान बेहद तल्ख थे और वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते दिखाई दे रहे थे। सोरोस ने 1993 में ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की शुरुआत की। इसके जरिए शिक्षा, स्वास्थ्य और मानवाधिकार के क्षेत्र में काम किया और करीब 100 देशों में पहुंच बनाई। उनकी वेबसाइट पर यह दावा किया गया है कि अब तक वह $32 अरब का दान कर चुके हैं। वह कई दूसरी इंटरनेशनल संस्थाओं को भी फंड करते हैं। सोरोस की संस्था ने 1999 में पहली बार भारत में एंट्री की। पहले यह भारत में रिसर्च करने वाले स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देती थी। 2014 में ओपन सोसाइटी ने भारत में दवा न्याय व्यवस्था को बेहतर बनाने और विकलांग लोगों की मदद करने वाली संस्था को आर्थिक सहायता देना शुरू किया। 2016 में भारत सरकार ने देश में इस संस्था के जरिए होने वाली फंडिंग पर रोक लगा दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के बिलियनियर कारोबारी जॉर्ज सोरोस को बूढ़ा, अमेरिकी, जिद्दी और खतरनाक बताया था। जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया में कहा था कि ऐसे लोगों को लगता है कि अगर उनकी पसंद का व्यक्ति चुनाव जीतता है तो वह चुनाव अच्छा था, लेकिन अगर नतीजा कुछ और निकले तो वह देश के लोकतंत्र में खामियां ढूंढने लगते हैं। सोरोस के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा था कि विदेशी धरती से भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। यह भारत की डेमोक्रेसी में दखल देने की कोशिश है। सोरोस के बयान का कांग्रेस ने विरोध भी किया था। अमेरिका अरबपति जॉर्ज सोरोस ने पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और भारत में जल्द ही एक लोकतांत्रिक बदलाव की उम्मीद जताई थी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने इस बयान की निंदा की। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा, मैं पहले भी जॉर्ज सोरोस की ज्यादातर बातों से सहमत नहीं था और आज भी नहीं हूँ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोरोस को बूढ़ा, जिद्दी, अमीर और खतरनाक बताया।